हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.4 के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रमेय हैं उसे देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम केवल प्रमेय 1.5 देखेंगे, फिर इसके अगले वीडियो में हम प्रमेय 1.6 देखेंगे और फिर इसके अगले वीडियो में हम प्रमेय 1.7 देखेंगे। प्रमेय 1.6 और 7 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और प्रमेय 1.5 को समझते हैं। तो प्रमेय 1.5 को करने से पहले जो मैंने कक्षा 10वीं की पहली वीडियो में बताया था, तो उसको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको ये प्रश्नावली 1.4 आसान हो जाए। तो देखिए, हमने उसमें क्या बताया था कि जो वास्तविक संख्या है आपका, वो या तो परिमेय संख्या हो सकता है या तो अपरिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, फिर हमने ये भी बताया था जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है या तो शांत दशमलव प्रसार हो सकता है या तो अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार हो सकता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार भी बोलते हैं। ठीक है, और हमने जो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बताया था वो था क्या, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, अनावर्ती। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हमने ये भी बताया था कि जो शांत दशमलव प्रसार है वो क्या चीज होते हैं। देखिए यहाँ पास मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, यहाँ पास हम बात कर रहे हैं शांत दशमलव प्रसार की। ठीक है, तो देखिए जो पूर्णता क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई परिमेय संख्या है, क्या है यहाँ पास 2/5 है। ठीक है, 2/5 है, तो हम जब 2 में 5 से विभाजित करेंगे तो वो पूर्णता विभाजित हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पास देखेंगे हम इसे विभाजित करेंगे तो ये अभी 2 क्या है, छोटा है, तो हम एक जीरो ले लेंगे और यहाँ पास पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पास हमें 0 मिल जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम 5 चौंग 20 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो शेष फल मिला वो क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, पूर्णता विभाजित हो गया। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। ठीक है, आपको मालूम होगा। अब यहाँ पास हम बात करते हैं किसकी, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, अनवसानी अनवसानी आवर्ती। अब ये कैसा दशमलव प्रसार होता है, इसमें क्या होता है कि जो भागफल आता है ना वो रिपीट होते जाता है। कैसे, देखो मान लीजिए हम यहाँ पास कोई परिमेय संख्या लेते हैं, 10/3 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हम जब इसका भाग देंगे तो देखिए क्या होता है, 10 में हम 3 का भाग देंगे। अब यहाँ पास 3 त्रिकाई 9 होता है। ठीक है, तो ये 9 हो गया यहाँ पास, अब घटाएं इसे तो शेषफल हमारा 1 बचा। ठीक है, अभी हमारा भाग कंप्लीट नहीं हुआ जब तक हमारा शेषफल 0 ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, एक छोटा है 3 से, तो यहाँ पास दशमलव ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फिर से 10। ठीक है, अब यहाँ फिर से हम करेंगे 3 त्रिकाई 9, तो ये हमारा फिर से हमें शेषफल 1 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पास हमारे पास दशमलव है तो फिर एक 0 ले लेंगे और फिर ये हमारा 3 त्रिकाई 9 होगा और फिर हमारा शेषफल 1 मिलेगा। अब आप समझ गए होंगे जो शेषफल है हमारा क्या मिल रहा, 1 1 1 1, यानी बार बार 1 मिल रहा। तो इसी तरह जो हमारा भागफल आएगा वो क्या आएगा, 3 3 3 3, यानी कि ना हमारा यहाँ पास शेषफल समाप्त होगा इसका, ना हमारा भागफल। जब ऐसे ही शेषफल आता रहेगा और ऐसे ही हमारा क्या होगा, भागफल भी आता रहेगा। यानी कि जो हमारा 3 है ना, इसमें बार बार रिपीट कर रहा, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ऐसी दशमलव प्रसार जो क्या करे, बार बार रिपीट करे। तो अब यहाँ पास हम इसे ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पास जैसे हमको इसको दर्शाना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पास हम लिखेंगे 3.3 और इसके ऊपर एक ऐसा सिंबल लगा देंगे जिसे इंग्लिश में बार कहते हैं और हिंदी में दंड कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसके ऊपर बार लगाए तो इसका मतलब ये होता है जो 3 है ना वो बार बार आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो ऐसे दशमलव प्रसार को क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। अब यहाँ पास जो हमारा मेन टॉपिक है इसमें क्या है, परिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज था जो कि हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पास जो है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अनवसानी अनावर्ती, तो ये कैसा दशमलव प्रसार होता है, थोड़ा सा इसको भी बता देते हैं। तो ये ऐसा दशमलव प्रसार है, ना तो ये रिपीट होता और ना ही इनका अंत होता। ठीक है, तो जैसा कि एक उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूं, यहाँ पास मान लो हमारे पास है 0.10101010101001 और ये अनंत तक। ठीक है,
अब यहाँ पास आप देख सकते हो, यहाँ पास हमारे पास पहले 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है। तो यहाँ पास क्या हो रहा, ना तो ये रिपीट हो रहा है ना खत्म हो रहा है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, शांत दशमलव और अनवसानी अनावर्ती दशमलव, ठीक है, ये सभी आपको दशमलव प्रसार समझ में आ गए होंगे। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि जो आपका प्रश्नावली 1.4 है ये सब इसी में है। यहाँ आपने अभी भाग देकर पता लगाया कि शांत दशमलव कौन सा है, अनवसानी आवर्ती दशमलव कौन सा है, अनवसानी अनावर्ती दशमलव क्या है, कौन सा है। लेकिन आपको प्रश्नावली 1.4 में बिना भाग दिए पता लगाना है कि शांत दशमलव क्या है, अनवसानी अनावर्ती दशमलव क्या है, या अनवसानी आवर्ती दशमलव क्या है। तो चलिए हम इसीलिए इस प्रमेय को पढ़ेंगे, जो 3 इंपॉर्टेंट प्रमेय है। तो उसका पहला आज प्रमेय पढ़ेंगे जो कि प्रमेय 1.5 है। तो चलिए अब हम अपने प्रमेय को पढ़ते हैं, प्रमेय 1.5 को। तो यहाँ पास देखिए प्रमेय क्या बोल रहा है। प्रमेय बोल रहा है कि मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है, ठीक है, एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही। ठीक है, जहां p और q सह आभाज्य है। ठीक है, यहाँ पास सह आभाज्य का मतलब क्या है, जो p और q का आभाज्य गुणनफल होगा उसमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होगा, यानी एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, यानी HCF क्या होगा, P और Q का 1 होगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, तथा Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। ठीक है, इस रूप का आपका जो Q है होगा। ठीक है, और जहां n और m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। यहाँ पास ये ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या है कि जो आपके पूर्णांक है वो तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, लेकिन आपका जो ऋणोत्तर का मतलब है क्या है कि आपको जितने धनात्मक पूर्णांक है केवल वही है n और m का मान। ठीक है, यानी 0 से लेकर 1 2 3 अनंत तक। इसे आप पूर्ण संख्या भी बोल सकते हो ऋणोत्तर पूर्णांक की जगह। ठीक है, ये आप बोल सकते हो। तो यहाँ पास एक न्यूमेरिकली उदाहरण ले लेते हैं और यहाँ पास इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसा कि यहाँ पास हमारा प्रमेय बोल रहा है कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो यहाँ पास हम एक x ले लेते हैं जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ आपके NCERT बुक से हमने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये हमारा है 0.375 जो कि शांत दशमलव है ना। तो ये हमने x ले लिया। अब यहाँ पास जैसा कि उसने बोला ये जब शांत है तब हम क्या कर सकते हैं, x को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि अब हम 0.375 को p/q के रूप में व्यक्त करेंगे। तो हमने कक्षा 9वीं में ही सीख लिया था कि इसे p/q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। देखिए यहाँ पास कैसे व्यक्त करते हैं। जितने संख्या है तो यहाँ पास हम बिना दशमलव प्रसार के लिख लेंगे ये। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख लिया 375। ठीक है, अब यहाँ देखिए दशमलव को 1 मान लीजिए और दशमलव के बाद जितने संख्या है 1 2 3 उतने 0 लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया। और या आप दूसरी इस तरह कर सकते हैं। देखिए संख्या आपने लिख लिया 375 जो संख्या था। अब यहाँ पास क्या करेंगे, दशमलव को 1 मान लेंगे और दशमलव के बाद जितने संख्या होगा उतने संख्या की घात लगा देंगे। तो यहाँ पास देखिए कितनी संख्या 3 है, तो यहाँ पास 0 की घात 3 लग गई। ठीक है, यानी 10 की घात 3 हो गई। तो आपको कक्षा 10वीं में ऐसे ही क्या लिखना है, परिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, ऐसे घात बना के लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पास बोला है कि आप इसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हमने परिमेय संख्या के रूप में इसे व्यक्त कर लिया। अब यहाँ पास देखिए उसने बोला है जो P है और Q है वो सह आभाज्य है, यानी कि इसमें क्या है, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो देखते हैं चलिए। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, 375 का, किसका, 375 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पास। तो सबसे पहले 3 से करते हैं डिवाइड इसे। तो ये हो जाएगा 3 एक कम 3 और फिर ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 पचे 15 यानी 125। ठीक है, अब 125 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 25, ये हो गया। अब ये जो 25 है 5 से जाएगा तो 5 25 और ये जो 5 है 5 स्वयं से जाएगा तो ये 5 एक कम 5। ठीक है, तो 375 का अभाज्य गुणनफल क्या आया, 3 अकेला है। ठीक है, यहाँ पास 5 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, यानी 5 की घात यहाँ हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास देखो 10 की घात 3 का अभाज्य गुणनफल निकालना है। कैसे निकालेंगे,
हम घात को रहने देंगे और सीधे 10 का निकाल देंगे। तो 10 का अभाज्य गुणनफल क्या होता है, 2 गुणे 5, और घात हमारा ऐसे लगे रहेगा, ठीक है, होल घात हो जाएगा उसका। अब यहाँ पास क्या करेंगे, जो घात है इन दोनों का है, तो हम दोनों में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो चलिए बांट देते, तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणे 5 की घात 3 बटे 2 की घात 3, और ये हो जाएगा हमारा 5 की घात 3। अब यहाँ पास देखिए हमने क्या बोला था, जो P और Q है ये हमारा क्या है, यहाँ पास ये हमारा जो ऊपर वाला है वो P है और ये Q है, ठीक है। तो जो हमारा P और Q है वो क्या है, सह अभाज्य है, यानी कि उसका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पास हमारा कॉमन है क्या है, 5 है, तो हम 5 को क्या कर देंगे, यहाँ पास कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पास हमारा एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं बचेगा। तो यहाँ पास चलिए आगे हल करते हैं इसे। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पास, हमारा बचा यहाँ पास 3 बचा, और क्या बचा, 2 की घात 3 बचा, ठीक है, 2 की घात 3 बचा। अब इसे आगे हल कर देंगे तो ये हमारा 3 ही रहेगा, और 2 का गुणा यानी 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ये हो गया हमारा परमेय संख्या के रूप में व्यक्त, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखिए यहां पास उसने जो बोला ना, इसे हम देखना चाहते हैं, जो हमारा 2 की घात n और 5 की घात m है, वो क्या शांत दशमलव के लिए ही केवल है। तो इस प्रमेय से हमें मालूम चलता है, अगर आपका शांत दशमलव होगा, ठीक है, अगर आपका कोई भी परमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार होगा उसका, तो वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होगा। जैसा कि आप यहाँ देखें कि जो आपका शांत दशमलव है उसको जब हम परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, तो जो ये रूप बनता है अभाज्य गुणनखंड का q का, तो वो कैसा बनता है, 2 की घात n और 5 की घात m का, जहां n और m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, ठीक है, ऐसा बनता है। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास फिर से हम एक एनसीईआरटी का उदाहरण लेंगे। तो यहाँ पास मान लेते हैं x हमारे पास क्या है, 0.104, ठीक है। तो देखिए अब जब हमारा ये शांत दशमलव है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पास हम p बटे q के रूप में लिख देते हैं। तो ये हमारा संख्या जितने थे हम उसको लिख लिए बिना दशमलव के। अब यहाँ पास दशमलव को हम 1 मान लेंगे, और दशमलव के बाद कितने संख्या, 1 2 3, उतने जीरो के घात लगा देंगे। तो ये हमारा जीरो के घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा परमेय संख्या में इसे अभी व्यक्त कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए अभी हम क्या करना है, अभी जैसा हमारा प्रमेय बोला है कि जो P और Q हो क्या हो, सह आभाज्य। तो चलिए हम इसका P और Q का देख लेते हैं, कोई उभयनिष्ठ तो नहीं है इसमें। तो 104 का यहाँ पास हम क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे, यानी गुणनखंड निकाल लेंगे। तो निकालते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पंचे 10, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। फिर 2 से करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 छिक्का 12। और फिर 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पास 13 स्वयं से होगा, 13 एकम 13, ठीक है। यानी इसका अभाज्य गुणनफल क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 3 बार है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3, और 13 अकेला है, ठीक है, ये हो गया, यानी 13 की घात 1। अब यहाँ पास 10 की घात 3 है, तो ये तो बड़ा आसान हो जाता है इसका अभाज्य गुणनफल निकालना। 2 गुणे 5 कर दो और यहाँ पास उसकी होल घात कर दो, ठीक है। फिर इससे इसका स्क्वायर मतलब कोष्टक हटा दो, क्या है, 2 की घात 3 है, और ये है 13। जब कोष्टक हटाओगे तो ये क्या हो जाएगी, 2 की घात 3 हो जाएगी और 5 की घात 3 हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 और ये हो जाएगा 5 की घात 3। अब यहाँ पास देखिए कॉमन क्या चीज है, यहाँ पास 2 कॉमन है, ठीक है। तो ये हमारा 2 कॉमन है, तो हम इसको क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पास हमारा क्या बचा, 13 बचा, और यहाँ पास 5 की घात 3 बचा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा क्या, सह आभाज्य, जैसा कि हमारा प्रमेय बोला था, ठीक है। तो अभी आगे इसे हल करते हैं। तो ये हमारा 13 ही रहेगा, और 5 का गुणा 3 बार जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5 25, 25 पंचे 125, यानी कि हमारा हो जाएगा 13 बटे 125। ये हमारा जो शांत दशमलव था इसका ये हो गया परमेय संख्या, ठीक है, ये हो गया हमारा इसका परमेय संख्या। अब इसका उपयोग क्या करेंगे हम, इसका उपयोग जो हमारा परमेय संख्या है ना, तो यहाँ पास जो हमारा फॉर्म बन रहा है, क्या फॉर्म बन रहा, 2 की घात n और 5 की घात m, और जब हम q का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनफल करेंगे, और अगर ये हमें इस फॉर्म का मिला तो हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा जो हमारा परमेय संख्या है वो क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार का है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे इस प्रमेय को पढ़ते हैं, ठीक है, आपको अब समझ में आ गया होगा।
तो जब हम प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन करेंगे तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो यहीं तक रहा, क्योंकि हमने इसमें जो चीज था वो सब कुछ आपको बता दिया। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।